नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कबीर रेडियो 107.8 एफएम पर और मैं हूं आपके साथ समर शर्मा। आप सभी को बता दें कि आज हमारे साथ डॉक्टर आरपी मौर्य सर हैं, जिनसे हम बात करने वाले हैं हीट वेव को लेकर। लेकिन उससे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कबीर रेडियो पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हीट वेव के दौरान शरीर में क्या क्या शारीरिक बदलाव होते हैं और यह किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। हीट वेव का मोटा मोटा ये है कि हमारे शरीर का एक मैकेनिज्म रहता है। शरीर अपना कोशिश करती है कि शरीर का जो टेम्परेचर है जी जी। वो एक लेवल तक बना रहे। उसके लिए वातावरण का जो टेम्परेचर है उससे वो अप डाउन होता रहता है। गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है, ठंडक में कम रहता है, आइडियल रहता है। तो शरीर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया करती है। जी जी। तो गर्मियों में चूंकि वातावरण का टेम्परेचर हमारे शरीर से ज़्यादा रहता है, तो हमारे शरीर से भी पानी का लॉस होता है, क्योंकि पानी ही हमारे शरीर को टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करती है। जैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा कि पेड़ भी हैं, गर्मियों में अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेते हैं ताकि पानी बचाने का काम करें। हमारे साथ में क्या होता है कि शरीर से पानी निकलती है, उसके वजह से हमको दिक्कत होती है। गर्मियों में साधारण सभी लोग महसूस करते हैं कि प्यास लगना होता है। उसके बाद जब टेम्परेचर एक ज़्यादा हो जाता है, जैसे हमने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र में 35 से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, प्लेन एरिया में 40 से ज़्यादा टेम्परेचर जो बढ़ गया, या रातों में भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उसके वजह से थोड़ा सा हमारे इक्विलिब्रियम बिगड़ता है। डायरेक्ट असर ये होता है, हमको घमौरियाँ होती हैं या शरीर लाल हो जाती है, चकत्ते हो जाते हैं, बार बार प्यास लगती है। फिर कभी कभी ये होता है कि ज़्यादा धूप की वजह से पसीना निकलता है, क्रैम्प होता है, मांसपेशियों में आप देखते होंगे अकड़न होती है, दर्द होता है। उसके बाद कभी कभी मूर्छा भी आ जाती है, जिसको हीट सिंकोप कहते हैं। फिर बाद में एक और फेटल कंडीशन होती है, जब शरीर उस टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पाता और हमारे शरीर का टेम्परेचर 40 से ज़्यादा होने लगता है। आपने देखा होगा कि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जब हम थर्मामीटर से देखते हैं तो एक आइडियल रहता है, उससे ज़्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर में कुछ मेंटल चेंजेस भी आते हैं। फिर वो गंभीर परिस्थिति हो जाती है, जिससे कि जान तक जा सकती है। खास करके जो बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, या ऐसे मरीज जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या डायलिसिस के मरीज हैं, जिनकी किडनी की प्रॉब्लम है, और बच्चे हो गए, वो लोग ज़्यादा इससे प्रभावित होने के उनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सर, किस स्थिति में, मतलब साधारण शब्दों में कहा जाए तो कब पता चलता है कि हीट वेव के हम शिकार हो गए और किस स्थिति में हमें अस्पताल जाना चाहिए? देखिए, अधिकांश स्थिति में अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम थोड़ा सा जागरूक रहें, अपने को डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं, धूप न लगे, बार बार अपने शरीर को हाइड्रेट करते रहें, मतलब पानी या तरल पदार्थ पीते रहें। जी जी। तो हमको दिक्कत नहीं होती है। पसीना निकलता रहता है, मतलब शरीर में पानी है, पसीना निकलता है, बार बार हम यूरिन भी पास कर लेते हैं। लेकिन कोई ऐसी कंडीशन है कि हमारे थोड़ा सा मेंटल चेंजेस भी आते हैं, मूर्छा लगने वाला, शरीर शुष्क होने लगे या चकत्ते ज़्यादा हो गए, तब हमको हॉस्पिटल का मदद लेनी पड़ेगी। जी सर, स्पेशली जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो उनको किन किन सावधानियां अपनानी चाहिए? देखिए, हीट से तो प्रभावित सभी लोग होता है, सभी संपर्क जो होता है, जो बाहर काम में निकलता है। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इस बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, वो धूप में बाहर न निकलें। स्कूल की टाइमिंग भी उनकी उसी हिसाब से कर दी जाती है, मॉर्निंग आवर में हो जाती है। जो हमारे यहाँ काम करने वाले होते हैं उनको भी कहा जाता है कि शाम में या सुबह में काम कर लें, जब धूप से का असर कम रहे। दूसरी चीज, हवादार कपड़े, लूज कपड़े पहने, कॉटन के पहने, कोशिश करें फुल कपड़े पहने, ताकि सन बर्न ना हो। जो देखते हैं कि चकत्ते हो गए, घमौरियाँ हो गई, इन सब चीज़ों का। और तरल पदार्थ हमेशा पीते रहें। तरल पदार्थ के साथ में तो ये है कि प्यास लगने का वेट न करें, कहीं बाहर रहे, शरीर को हमेशा पहले से ही हाइड्रेट रखें। ऐसा न रहे कि जब प्यास लग जाए तभी हम पानी पिएं। और बाकी पानी के साथ में ऐसी चीज़ें जो हमारा शरीर का आइडियल है, जैसे हम शिकंजी हो गया, आम का पन्ना हो गया। एरिएटेड ड्रिंक से बचें, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं। हम कोल्ड ड्रिंक पी लिए, चलिए, उससे ये रहता है कि तुरंत तो हमको थोड़ी सी राहत मिल जाती है, लेकिन वो हमारे शरीर से पानी निकालने की प्रक्रिया को, जो डायलिसिस प्रक्रिया है, वो बढ़ा देता है। तो आप महसूस किए होंगे कि कोल्ड ड्रिंक हुआ या कुछ लोग बियर पीते हैं, उसको पीने के बाद से ज़्यादा पेशाब होता है।
यानी कि हमारे पानी का लॉस ज़्यादा होता है। जी जी इसीलिए कि हमको ऐसे तरल पदार्थ पीने हैं जैसे जो आप घर पे बना सकें। कुछ नहीं मिलता है, नमक चीनी पानी का घोल बना के पी लें, क्योंकि पानी के साथ साथ में इलेक्ट्रोलाइट पसीना भी निकलता है। जी जी तो आप नींबू चीनी का पानी पी लिए, नींबू चीनी नमक का पानी पी लिए, आम का पन्ना बना के पी लिए, बेल का शरबत है, ऐसी चीज़ें आप पीते रहें। जी। सर, हीट स्ट्रोक और हाइड्रेशन में क्या अंतर है, और इन दोनों से बचाव के लिए प्राथमिक स्तर पर क्या कदम उठाने चाहिए? अच्छा, डिहाइड्रेशन तो और भी वजह से हो सकता है। डिहाइड्रेशन का मतलब कि हमारे शरीर से पानी की कमी हो गई। जी जी वो कई भी वजह से हो सकती है। कई बार हम होता है कि ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई खा लेते हैं, जी जी तो उससे भी पानी शरीर से वो ज़्यादा निकालता है। धूप से भी होता है। लेकिन हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि इंटेंस टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। हमारे शरीर का जो कोर टेम्परेचर बोलते हैं, जी जी वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारे शरीर में पानी स्टोर रहता है वो भी कम होने लगता है। वो हमारे साथ में और भी प्रॉब्लम करता है। पानी कम होगा तो कुछ हमारे वाइटल अंग हैं, जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, इन सब पे असर करता है, ब्रेन पे असर करता है, जिससे मूर्छा आने से लेके और बेहोश हो गए, फिर रीनल फेल्योर्स, और अंत में कोमा में तक भी जा सकते हैं। जी। सर, कभी रेडियो के माध्यम से जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? संदेश ये है कि ये जैसे हमारे यहाँ पहले भी होते रहे, हमारे बुजुर्ग करते आए हैं कि पेड़ खूब लगाएं, छायादार पेड़ लगाएं, जगह जगह पानी की व्यवस्था करें प्याऊ, और केवल अपना ही नहीं जानवरों का भी ख्याल रखें, क्योंकि उनको भी उतनी ही ज़रूरत पड़ती है पानी की। तो कहते हैं कि प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो अपना भी ध्यान रखें और पानी भी बढ़ाएं, पानी को बचाएं भी, अनावश्यक पानी खर्च न करें और पेड़ लगाएं। यही सारी चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कभी Thank रेडियो के साथ बातचीत करने के लिए। you।